रखा जाए तो क्या होगा? वो तो पता ही चल गया कि उसका चुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, और अगर जो आप नदी में से कुछ लोहे के सामान निकालने, सिक्के वगैरह, तो चुंबक को उसमें यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या प्रभाव खत्म तो वही नहीं, एक सिंपली लोहे पीस हो जाएगा। ये चुंबक प्राकृतिक चीज है। ये प्राकृतिक नहीं, हमने बनाया है इसको। ये तो हमने बनाया। कैसे बनाया उसको सुनिए, देखिए कैसे बनाते हैं। मानिए लोहे का पीस है, ठीक है। अब इसको चुंबक से कैसे करना है, उसको एक बोलते हैं सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड। यानी एक तरह से आप इसको छुआते जाइए, करते जाइए। तो अगर आप एक जो मैग्नेट है, एक जो प्रभावशाली चुंबक है जो, उसको आप ले लीजिए और उसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल को एक पकड़ लीजिए और उसको ऐसे करके, जैसे ये है ना, तो ये नॉर्थ है इसका, तो इसके ऊपर ऐसा करके यूं लाइए और फिर दोबारा यूं लाइए, फिर दूर से लाना। ऐसा नहीं कि ये लाया फिर यूं लेगा, इससे तो इधर लाएगा, अगली बार वैसे क्या उल्टा कर देगा, तो फायदा नहीं। तो यूं लाना है और फिर दूर से और फिर दोबारा यहाँ से फिर ऐसे करके लाइए, ऐसे करके लाइए। तो इसके क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके सारे पोल ये जो है ऐसे जो क्लोज होते थे, ये सब क्या हो जाएंगे, अलाइन होते चले जाएंगे और ये फिर क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। आपको याद होगा और कभी देखा होगा आपने कि ऑलपिन रखते हैं ना, ऑलपिन बैंक में गए हो, किसी ऑफिस में जाते हो, एक केस होता है उसमें ऑलपिन रखी होती है। वहां क्या होता है, मैग्नेट होता है, उसमें क्या होता है, इधर उधर क्यों नहीं छिटकते वो, क्योंकि उस डब्बी के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है जिसमें ऑलपिन चिपक जाती है, गोल्ड टाइप पर चिपक जाती है सर। अब उस ऑलपिन को कभी आप निकाल के देखना, और एक नई ऑलपिन आप मार्केट से खरीद के लाते हो, उसके साथ अगर आप इस ऑलपिन से ऐसे करके देखो, तो ये नई वाली ऑलपिन को क्या करता है, ये ऑलपिन अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑलपिन के केस में चुंबक के साथ वो रखी थी, वो क्या हुआ, इस चुंबकीय प्रभाव से उसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र आ गया, जो उस नई ऑलपिन को क्या कर दे रहा है, अट्रैक्ट कर दे रहा है। तो इससे जीवन में भी समझने की चीज है, ये बिल्कुल जिंदगी के भी समझने कि वो जो ऑलपिन थी वो किसके साथ रही, चुंबक के साथ रही कई दिन तक, तो उसमें कैसा प्रभाव आ गया, चुंबकीय। वही तरह से हमारा भी है कि अगर मैं जैसी संगति में रहूंगी वैसे ही मेरे अंदर भी, तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्वापत नहीं और मुझे लगते रहे भुजन। तो कहने का मतलब है अपने आप को ऐसे बनाना है उत्तम प्रकृति का कि अगर मैं कहीं भी रहूं तो मेरी जो प्रकृति है वो ना बदले, और बदले तो कैसे बदले, साधु संगति में, अच्छे लोगों की संगत में, अच्छे लोगों के साथ में रहती हूँ तो मैं वो अच्छी चीजें सीख लेती हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसी परेशानी आ जाए कि मुझे ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है जहाँ की मुझे नहीं लगता कि मुझे रहना है वहां, लेकिन फिर भी किसी कारणवश रहना पड़ रहा है, तो मैं अपने आचरण को इतना उत्तम बनाऊं कि मेरे पर वहां पर दुष्प्रभाव ना पड़े। जी मैंने एक छोटे से मोबाइल लिया था, मतलब मेरे घर में खराब पड़ा हुआ था, तो मैंने उसका स्पीकर देखा, स्पीकर के अंदर चुंबक था। बिल्कुल होता है। अभी एक्चुअली आप देखिए ना, वही सवाल आपके मन में बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाने की पड़ेंगी ना। तो अभी बताया ना आपको, ये जो चुंबक है ये चुंबकीय प्रभाव दे रहा है। जब हम पढ़ाई करते कि किसी वायर में जब करंट देते हैं तो इसके आसपास में क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव बन जाता है, ठीक है। फिर ये भी है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे दिखाते हैं, और ये समय क्या है, बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही है, और जब हम इसको ऐसे दिखाते हैं डॉट से दिखाते हैं तो चुंबकीय रेखाएं बाहर आ रही होती है। इसका मतलब है चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ है, बाहर की तरफ, और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई हम क्या रखते हैं, कंडक्टर रख दें, यानी चालक रख दें, उसमें हम क्या दे दें, विद्युत धारा दे दें, तो अब ये तो मैं चुंबक है ही पहले से, और इसमें जब हम करंट देते हैं, धारा देते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है, चुंबक की तरह बनता है। तो अब यहाँ क्या हो गए, दो चुंबक हो गए, तो दो चुंबक आपस में क्या करेंगे,
या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। इसकी धारा की दिशा ये तो बदल नहीं सकता, ये तो फिक्स है, लेकिन इसकी धारा के हिसाब से क्या होगा, ये नॉर्थ बन सकता है, साउथ बन सकता है। तो इसलिए ये अब चूंकि यहाँ तो हिलने वाला नहीं है तो ये वायर हिलेगा। तो वो जो आपका जो स्पीकर की बात आप कर रहे थे, तो उसमें जब आप कभी देखो करंट भेजोगे ना, स्विच ऑन करोगे तो हिलता है वो, और उसके हिलने से क्या होता है, आवाज आती है। कोई चीज आप हिलाओ तो क्या होगी, आवाज आएगी। इसलिए बनता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सभी चीजें एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना, ये भी समस्या है, पर फिर भी जो चीज आसानी से है वो समझा गया। ठीक है, तो यहाँ तक आज इतना करते हैं, उसके बाद देखते हैं फंक्शन कम होगा, यहाँ कम होगा। अब हम क्या करें, इसी चीज से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पहचान सकते हैं बड़े प्यार से। कैसे कि पहले एक को नीचे रखो ऐसे, अब इस आयरन पीस को नहीं ना अपने पास, ये तो चुंबक है ही नहीं, सब होगा नहीं। जब आपके पास चुंबक होंगे तो ये दिख जाएगा, उस दिन दिखाएंगे आपको। दोनों सेम ही साथ होंगे, दो चुंबक होंगे, एक आयरन पीस भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करें, इस लोहे को क्या करें, बहुत जोर से खींचेगा, और जब यहाँ ले जाओगे तो कैसे खींचेगा, हल्के से, और जैसे यहाँ होगा फिर देर से होगा, खींच के ताकत लगेगी। लेकिन आपने देखा ये तो बार बार सेम जैसे हो रहा है, सेम जैसे खींच रहा है। इसका तो नीचे वाला क्या चीज है, लोहा, क्योंकि ये तो इसका जोर से खींचने वाला ये है, और इसलिए हर जगह सेम खींचेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में लोहे वाला मिल गया बाई चांस, तो क्या होगा, यहाँ जोर से खींचेगा और इन जगहों पे कम खींचेगा। तो इससे क्या पता नीचे वाला क्या है, तो पहचान लिया, पकड़ा। तो कैसे पहचानेंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा कैसे पहचानेंगे। सेम आकार के हैं, सेम रंग है, सेम साइज है, तो पता कैसे लगा, अब बताओ कैसे पता लगा। यानी एक को हम ऐसे नीचे रख देंगे और दूसरे को ऐसे रख कर क्या करेंगे, ऐसे इसको टच करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक जैसे खिंचाव होगा, यानी अट्रैक्शन एक जैसे रहेगा, तो जो हाथ में वो क्या है, चुंबक, और जो नीचे जमीन में है वो लोहा। और अगर मान लीजिए इस पोर्शन में ज्यादा खींच रहा है और यहाँ कम 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 और यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो इस वाला नीचे वाला कौन है, चुंबक, और ये क्या है, तो दोनों स्थिति से पता लग गया। अभी तो पता ही नहीं ना ये कौन सा मेरे हाथ में है। या तो ये हो सकता है कि एक जैसे खींचे, या ये हो सकता है यहाँ ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसी भी स्थिति होगी उससे हमें क्या पता लगा कि चुंबक कौन है और कौन है। तो ये दोनों एक जैसे होने के बावजूद भी हमने क्या कर दिया, पहचान लिया कि नहीं। ऐसे देखें कितना बढ़िया बात होगी, क्लियर हो गया। ठीक है, टाइम लगता है, उससे पहले आपने तो दो ध्रुव कौन से, पहले भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल, और दो ध्रुव हैं जो है चुंबकीय, जो उसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी है ना, ध्यान उसके अकॉर्डिंगली दो ध्रुव है। तो कितने हो गए, चार। कौन कौन से, पहले नॉर्थ भौगोलिक यानी उत्तर भौगोलिक और दक्षिण भौगोलिक, ठीक है, जिसको हम दिशा बोलते हैं। और दूसरा हो गया उत्तर चुंबकीय और दक्षिण चुंबकीय। अब ये जो चार हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये देखना है। तो ये अर्थ हम बना रहे हैं, आवाज करोगे तो फिर मैं चला है ना, जाऊं। नो सर। हाँ ये बात सही है, ये देखो बेटा, तो ये उत्तर दिशा हो गई है, ठीक है, यानी उत्तरी भौगोलिक और ये दक्षिण भौगोलिक। और ठीक इसके जस्ट अपोजिट यहां पर ये दक्षिण चुंबकीय यानी साउथ मैग्नेटिक, और यहां पर क्या है, हाँ उत्तर चुंबकीय। अब ये हो गया, तो चुंबक इधर क्या है, दक्षिण है, लेकिन दिशा यहाँ उत्तर है। यहाँ चुंबक उत्तर है लेकिन दिशा दक्षिण है। अब हमने जो मैग्नेट रखा, इसके ऊपर मैं मैग्नेट रखूंगा, तो इस मैग्नेट का इस तरफ क्या टिकेगा, इधर कौन सा है, इसका दक्षिण है, तो इसका क्या होगा, अब आ गया ना समझ में। तो
इसीलिए जो मैग्नेट हमने ऐसे बनाया था, इधर क्या टिक रहा है, नॉर्थ, और यहाँ टिक रहा है साउथ। तो जिधर इसका नॉर्थ होता है हम उधर बोलते हैं उत्तर दिशा है। बात तो सही है। जो दिशा का ज्ञान करते हैं, जैसे जंगल में खो जाओ, अगर आपके पास कैंपस जो निडल है यानी दिक् सूचक हो तो आप घर आ सकते हो आराम से। क्यों? क्यों जो निडल है जहाँ जहाँ घूमेगी नॉर्थ हमें पता है, उससे हम देख सकते हैं हमारी कौन सी जगह पर हमारा घर है, किस दिशा में है, तो उसके साथ दिशा आप जाकर के घर पहुंच सकते हो। या समुद्र में जहाज चलते हैं वो कैसे, इसी से चलते हैं, आप समझ गए। एरोप्लेन हवा में है, उसमें उत्तर दक्षिण सब कुछ पता ही लगेगा। यहाँ में धुंध जब हो जाए, बादल जब छा जाए तो क्या दिखेगा, इधर उत्तर उत्तर, सूरज तो है नहीं, तो आप कैसे जाओ। तो ये दिक् सूचक बताएगी आपको किधर उत्तर है किधर दक्षिण है। तो ये किसकी वजह से बदला, तो इधर का जो नॉर्थ है वो उत्तर दिशा में होता है और उधर मैग्नेट का दक्षिण है। इसे रूल से फॉलो ही कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। जो पहले लग रहा था हमें कि आज ये कैसे हो जाएगा, उत्तर में कैसे आ रहा है, तो ये उत्तर दिशा है या उत्तरी पोल है, इसका चुंबकीय उत्तर है इसका, इसलिए ये इधर ही रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक हो गया, अब तो दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब इसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो ये हमेशा कहां रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। और लोहे के टुकड़े को अगर सीधे लटकाओ तो कहां होगा, कहीं भी टिक जाएगा। लेकिन बाई चांस दोनों अगर एक ही दिशा में टिक गए फिर कैसे पहचानोगे, तो अब दोनों को हिला दो, दोनों को क्या करो, हिला दो। जो इसको हिलाओगे तो ये लोहा है तो वहीं टिक जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, फिर घूम के वापस आएगा, क्योंकि भाई साहब बुला रहे हैं ना उसको, ये वाले बड़े वाले खींचते हैं, वो खींचते हैं, इसको थोड़ी खींचेगा। तो इससे पहचान सकते हो। तो अब क्लियर हो गया कि एक लोहे का टुकड़ा और एक मैग्नेट को कैसे पहचानेंगे। कितने मेथड बताए मैंने पहचानने के, दो मेथड। पहला कौन सा था, वो बताइए जरा करके बताइए, करके बताओ, कैसे बताओ जल्दी से। जब अगर ये ध्रुव हुआ तो अगर हम इसको यहाँ पे करेंगे तो ये जोर से खींचेगा लोहे को, और यहाँ पर करेंगे तो ये आराम से खींचेगा, और जब दोबारा ध्रुव पर आएंगे तो ये जोर से खींचेगा। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, चुंबक, और वो वाला लोहा। अगर ये पूरे पे समान खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, हाँ, ये चुंबक, ये लोहा है और ये चुंबक है। वेरी गुड, कल करो भाई।